जिस बच्चे को पिता ने गोद में नहीं बैठाया, उसी को भगवान ने आकाश का सबसे ऊंचा स्थान दे दिया। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक पराक्रमी राजा थे, महाराज उत्तानपाद। उनके राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक गहरी उलझन थी। उनकी दो रानियां थीं, पहली रानी सुमिति और दूसरी रानी सुरुचि। रानी सुमिति बहुत सरल, दयालु और धर्मपरायण थीं। वहीं रानी सुरुचि अत्यंत सुंदर लेकिन अहंकारी और घमंडी स्वभाव की थीं। राजा उत्तानपाद का झुकाव सुरुचि की ओर अधिक था, इसलिए महल में उसी का प्रभाव चलता था। सुमिति के पुत्र थे बालक ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। ध्रुव बचपन से ही शांत, विनम्र और तेजस्वी थे। उनकी आंखों में मासूमियत और हृदय में भक्ति का बीज पहले से ही था। एक दिन का दृश्य है। राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके पुत्र उत्तम उनकी गोद में खेल रहे थे। छोटा ध्रुव ये दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। भोले मन से ध्रुव दौड़ते हुए अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही ध्रुव गोद में चढ़ने लगे, तभी रानी सुरुचि ने उन्हें रोक लिया। क्रोध से भरे स्वर में उसने कहा, रुको ध्रुव, तुम्हें इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। ये शब्द छोटे से बालक के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। राजा उत्तानपाद सब देख रहे थे, परंतु वे मौन रहे। उन्होंने ध्रुव को गोद में नहीं उठाया। ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे। मां ने ध्रुव को सीने से लगाया और पूछा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव ने रोते हुए सारी बात बताई। सुनीति का हृदय भी दुख से भर गया, परंतु उन्होंने धैर्य से कहा, बेटा, इस संसार में कोई भी मनुष्य सदा साथ नहीं देता। यदि किसी का सच्चा सहारा है तो वो केवल भगवान है। यदि तुम्हें ऐसा स्थान चाहिए जिसे कोई छीन न सके, तो भगवान विष्णु की शरण में जाओ। ये सुनते ही 5 वर्ष के छोटे ध्रुव के मन में एक दृढ़ संकल्प जाग उठा। उन्होंने कहा, माँ, मैं भगवान को प्राप्त करके ऐसा स्थान पाऊंगा जो संसार में सबसे ऊंचा होगा। इतना छोटा बालक, पर संकल्प पहाड़ से भी मजबूत। ध्रुव अकेले ही महल छोड़कर घने जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था। जंगल में अंधेरा, जंगली जानवर, ठंडी हवाएं, लेकिन ध्रुव का मन अटल था। देवताओं ने भी आश्चर्य से देखा कि इतना छोटा बालक और इतनी दृढ़ तपस्या का संकल्प। जंगल में ध्रुव को देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने पूछा, बालक, तुम अकेले इस घने वन में क्यों आए हो? ध्रुव ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान विष्णु को पाने आया हूँ। मुझे ऐसा स्थान चाहिए जो कभी न छिने। नारद जी ने पहले उन्हें समझाया, तुम बहुत छोटे हो, घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव के अटल संकल्प को देखकर नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने ध्रुव को दिव्य मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा, इस मंत्र का जप करो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। पहले महीने वे केवल फल खाते हुए मंत्र जप करते रहे। दूसरे महीने उन्होंने फल भी त्याग दिए और केवल पत्ते खाने लगे। तीसरे महीने केवल जल पर जीवित रहे। चौथे महीने उन्होंने जल भी त्याग दिया। 5वें महीने में ध्रुव एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवता घबरा गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, इस बालक की तपस्या से सृष्टि डगमगा रही है। अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। ध्रुव ने आंखें खोली और प्रभु के दर्शन करते ही भाव विभोर हो गए। वे स्तुति करना चाहते थे, पर शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तब भगवान ने अपने शंख से ध्रुव के माथे को स्पर्श किया। तुरंत ध्रुव के मुख से दिव्य स्तुति फूट पड़ी। भगवान विष्णु बोले, वत्स ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ध्रुव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हें वो स्थान मिलेगा जो अटल और अमर होगा, सभी ग्रह नक्षत्र भी जिसके चारों ओर घूमेंगे। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, तुम ध्रुव तारा बनोगे, आकाश का सबसे अटल तारा। जब तक सृष्टि रहेगी तुम्हारा नाम अमर रहेगा। एक 5 वर्ष का बालक जो अपमान से रोया था, अब अमरता का प्रतीक बन गया। जब ध्रुव वापस महल लौटे तब उनका तेज दिव्य हो चुका था। राजा उत्तानपाद को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने ध्रुव को गले लगाकर कहा, पुत्र, मुझे क्षमा कर दो।
रानी सुरुचि भी शर्मिंदा हो गई। माँ सुनीति की आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। ध्रुव की कथा हमें सिखाती है, अपमान भी महानता की शुरुआत बन सकता है। सच्ची भक्ति से भगवान भी प्रकट होते हैं। दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। उम्र नहीं, विश्वास बड़ा होता है। आज भी आकाश में जो ध्रुव तारा स्थिर चमकता है, वो हमें याद दिलाता है कि अटल भक्ति और दृढ़ संकल्प से एक साधारण बालक भी अमर बन सकता है। बालक ध्रुव की अटल भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप भी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं तो प्रेम से कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।